चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। महाराष्ट्र के उस्माना में आयोजित विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात काम करता है। वहीं इंडिया गठबंधन वाले मोदी को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूँ, लेकिन वे मुझे बदनाम करना चाहते हैं। फेक वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि इनकी हालत यह है कि झूठ नहीं चलता है तो EI से हमारे चेहरे का उपयोग करते हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगा है। मोदी की आवाज और मोदी के भाषण का उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मोदी को गालियां देते फिरेंगे, हमारे ऊपर अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे। आजकल तो ये दिन रात मोदी को गालियां देने में लगे, ये देश के लिए क्या करेंगे इसका कुछ पता नहीं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि देश के सबसे पुरानी राजनीतिक दल का इतिहास बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोटने का रहा है। लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट मिलने पर बीजेपी द्वारा संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोप पर CM योगी ने कहा कि इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों के इतिहास के बारे में हर व्यक्ति जानता है। बेतिया में तरबूज के अंदर तस्करों ने शराब रख दी और पिकअप वैन पर लादकर शराब तस्करों को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि तस्करों की चालाकी नाकामयाब रही। वाघा पुलिस जिले ने धनहा थाना की पुलिस ने मंगलवार की देर शाम एक पिकअप वैन में तरबूज में शराब छिपाकर ले जा रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 800 लीटर की अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। वैज्ञानिकों ने मच्छरों के पेट से बड़े काम का बैक्टीरिया ढूंढ निकाला है। यह इंसानों को डेंगू और जिंका वायरस से होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। रिसर्च ने ऐसे बैक्टीरिया की पहचान की है जो मच्छरों में डेंगू और जिंका वायरस का इन्फेक्शन होने से पहले ही दोनों को डिसेबल कर सकता है। बिहार में फिलहाल भीषण गर्मी को लेकर लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने पहली बार राज्य के कुछ जिलों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी की है। मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों में रेड अलर्ट, 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में भी दिन गर्म रहने की असर है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2 मई तक राज्य के अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया और भागलपुर के लिए भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दी है। वहीं सीवान, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका में लू का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही बक्सर, शिवहर, मधेपुरा और सहरसा के लिए येलो अलर्ट जारी है। बिहार में लोकसभा चुनाव में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम दल एंटी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने CM नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। हाजीपुर लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी शिवचंद राम के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यही कहूंगा कि भाजपा वाले ने हमारे चाचा को ही हाईजेक कर लिया है, लेकिन उनका सामान था और आगे भी रहेगा। वह बुजुर्ग है, जहाँ रहे खुश रहे। तेजस्वी ने आगे कहा कि असल मुद्दा बिहार में बेरोजगारी है। बिहार में 5000 करोड़ निवेश करवा रहे थे, लेकिन चाचा बीच में ही पलट गए, जिस वजह से विकास कार्य ठप पड़ गया है। भाजपा का एक ही काम है, लालू जी और हम लोगों को गाली देना। भाजपा ने चाचा को हाईजेक कर लिया है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि वह जहां रहे खुश रहे। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा ने देश की जनता को धोखा दिया है। इस चुनाव में जनता जरूर सबक सिखाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। बिहार में कुछ सीटों पर मतदान हो चुका है, बाकी सीटों पर आने वाले चरणों में मतदान होगा। बिहार के करकट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। 2 करोड़ की लैंड रोवर कार से रोड शो कर उन्होंने चुनाव प्रचार का शानदार आगाज किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार को अपने सुधारवादी एजेंडा लागू करने में कई तरह के उतराव चढ़ाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और इसी बीच सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ नए और पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से जुड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वे भारत का पहला मुसलमान PM कब मिलेगा इस पर जवाब देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो 15 साल पुराना है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2009 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँचे थे।
बिहार के रोहतास में कारकट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय नेताओं को लेकर कहा कि जिन लोगों को स्थानीय स्तर पर विकास करना चाहिए वे करते नहीं हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह रोहतास में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने सोमवार को एक कार्यक्रम में यह बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुई क्योंकि उन्हें अपने घुसपैठी वोट बैंक के नाराज होने का डर था। अमित शाह ने पूर्व बर्धमान जिले में मेमारी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव यह तय करने वाला है कि देश में लोग परिवार राज चाहते हैं या राम राज। यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में जनसभा की। अपनी रैली के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि अब तक 2 चरणों में 191 लोकसभा सीट पर हुए मतदान से नरेंद्र मोदी सरकार के एक और कार्यकाल का संकेत मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरभंगा में 4 मई को 5वीं चुनावी सभा होगी। इसका गवाह एक बार फिर से राज मैदान बनेगा। इससे पूर्व पीएम 4 बार राज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए आए थे। उस वक्त नीतीश अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी बार जब नरेंद्र मोदी इस मैदान में 3 नवम्बर 2015 को आए तो जेडीयू और राजद पार्टी एक साथ थी। लेकिन इसके बाद 25 अप्रैल 2019 को जब पीएम मोदी ने इस मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने आए तो सीएम नीतीश कुमार साथ थे। दोनों के समर्थक एक साथ अपने नेताओं को देखने के लिए उत्साहित ही नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नजर महाराष्ट्र में थे। पीएम मोदी ने शोलापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के 60 वर्ष के राज में एससीसी, एससीटी, ओबीसी परिवार का हाल सबसे खराब रहा। वे मुसीबत में रहे, तकलीफ में रहे। मोदी ने उन्हें अपनी प्राथमिकता बताई। 10 वर्षों में हमने गरीब कल्याण की जितने भी योजना बनाई वे सबके लिए है।